फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ रिलेटेड टू पेंशनर्स की। उनकी पेंशन कब तक उनके अकाउंट में आएगी, क्या दिक्कतें पोर्टल के अंदर आ रही है और क्यों इन मुसीबतों का सामना एक्स सर्विसमैन को करना पड़ रहा था। तो मैं वो चीज़ आप लोगों को आज बताऊँगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आज आया हूँ ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके। मेरे एक्स सर्विसमैन भाई बहुत कई हैं जो जिनको पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा था। रक्षा मंत्रालय से क्या ऐसा वो हुआ था कि जिस वजह से उनकी पेंशन जो है रुक गई थी और क्यों उनके अकाउंट में पेंशन नहीं आती। तो चलिए हम उसके बारे में ही बातचीत करते हैं। अभी मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो रक्षा मंत्रालय ने 58,275 पूर्व सैनिकों की बड़ी राहत दे दी है। आज उनके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। यानी कि जो भारतीय सेना से रिटायर हुए कई अधिकारी जवान पेंशनों की मिलने में जो दिक्कत हो रही थी, वो पेंशन 2 महीने से नहीं आई। तो कुछ 1 महीने ही पेंशन मिली है, किसी को 2 महीने नहीं मिली, किसी को 1 महीने नहीं मिली। रिटायर्ड अधिकारियों ने अपनी बात रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। कई रिटायर्ड अधिकारियों ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है और नाराज़गी भी जाहिर की है, क्योंकि ओबियसली नाराज़गी तो जाहिर है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए रक्षा मंत्रालय को। तो रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर इस मामले में राहत दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 58,275 पूर्व सैनिकों के जीवित प्रमाण पत्र जो है वेरीफाई नहीं हुए थे, इसलिए वे पिछले साल नवंबर तक होने थे, लेकिन अब उन्हें जो है 25 मई तक का वक्त दे दिया गया है। सभी की पेंशन बुधवार शाम तक अकाउंट में आ जाएगी। अब हम ये जान लेते हैं कि किस वजह से समस्या आई थी और क्यों। दरअसल क्या हो रहा था, पेंशन के लिए एक सिस्टम नया बनाया है, जो उसकी वजह से नई दिक्कतें आ रही थी। अधिकारी ने बताया है कि पेंशन देने की जिम्मेदारी अब प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी पेंशन PCDA की है, जिसका ऑफिस इलाहाबाद में है। पहले क्या होता था कि बैंक में पेंशन आती थी, पहले पूर्व सैनिकों को उनको बैंक के जरिए उनको मिलती थी। जिसका अकाउंट किसी भी बैंक में होता था, वो बैंक में उस तारीख को क्या है अकाउंट के अंदर जो है पेंशन राशि दे दी जाती थी। अगर किसी को दिक्कत होती थी तो बैंक मैनेजर से जाकर बताते थे, तो उसका समाधान होता था। साथ ही बैंक इस इंतजार में रहते थे कि सरकार से उनके अकाउंट में जो पेंशन की राशि क्रेडिट हुई है या नहीं, वो उसका इंतज़ार किए बिना तय तारीख को पेंशन अकाउंट में डाल देते थे। फिर सरकार उन्हें पेमेंट कर देती थी। साथ ही बैंक को सर्विस चार्ज भी देती थी। यह सर्विस चार्ज ही हजारों करोड़ों रुपए में होता था। फिर रक्षा मंत्रालय ने तय किया कि इस खर्च को बचाया जाए और कहा गया कि अब बैंक के जरिए नहीं बल्कि सीधे PCDA से ही पेंशनर का जो अकाउंट में पेंशन राशि डाली जाएगी। इससे पेंशन देने में बैंक का रोल जो है ख़त्म हो गया है। तो पेंशन के लिए सरकार ने बनाया है नया पोर्टल। सरकार ने पेंशन के लिए एक नया पोर्टल बनाया, स्पर्श। इसमें डिजिटल डाटा होता है और उसी हिसाब से पेंशन दी जाती है। पिछले साल 1 सितंबर से लागू किया गया था। इसके बाद रिटायर होने वाले अधिकारियों जवानों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। साथ ही जो पूर्व सैनिक पुराने सिस्टम से के जरिए पेंशन ले रहे थे, उन्हें धीरे धीरे नए सिस्टम में माइग्रेट करना शुरू कर दिया गया। सभी पेंशनर को नवंबर के महीने से जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। ये पहले पूर्व सैनिक इस प्रमाण पत्र को अपने बैंक में जमा करते थे, तब कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब नए सिस्टम से उसे स्पर्श पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाता है। और लेकिन कुछ अपलोड करना है। कुछ पूर्व सैनिकों को अपने बैंक के जरिए ये जमा कराया। कुछ पूर्व सैनिकों ने इसको बैंक के जरिए भी जमा कराया है। कुछ बैंक ने तो उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, लेकिन कुछ बैंक ने नहीं किया। जिनके जीवित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए, उनकी पेंशन रुक गई है। इस तरह पूर्व सैनिकों को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल पाई, तो उसका कुछ तो 1 महीने को, किसी को 1 महीने से नहीं मिल पाई, किसी को 2 महीने से नहीं मिल पाई। पोर्टल में जो है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मेजर जनरल अशोक कुमार रिटायर्ड कहते हैं कि स्पर्श के पोर्टल के सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो उम्मीद है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो तकनीकी को लेकर इतने फ्रेंडली नहीं हैं। ऐसे में पूर्व सैनिकों को दिक्कत से बचाने के लिए PCDA P को प्रो होना चाहिए। जब कोई भी नए सिस्टम जो है नए में माइग्रेट हो रहा है, तो उसको पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर तय वक्त में किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उसे फ़ोन के जरिए इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि उसकी पेंशन ना रुके। अगर PCDA प्री एक्टिव हो जाए तो ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
वहाँ कॉलिंग लाइन बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले सब अपने बैंक ब्रांच में जाकर बात कर लेते थे, लेकिन अब सबको किसी भी दिक्कत के लिए इलाहाबाद ऑफिस में बात करनी होती है। तो वहाँ पर जो है स्टाफ की भी कमी महसूस हो रही है, तो स्टाफ भी कम है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी। तो गवर्नमेंट ने अभी तक जो बताया आप लोगों को, मैंने अभी इसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी तक जो हिदायतें अभी दी है सर्विसमैन के लिए कि उनको दोबारा तक ये अपना जो है जो पोर्टल के ऊपर जो है उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। तो आप प्लीज़ अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिए, जिसका वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर दिया हुआ है कि आपको कैसे अपलोड करना है पोर्टल के ऊपर, स्पर्श के ऊपर आपको आपका लाइफ सर्टिफिकेट। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा, और आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।